फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए, आज मेरी न्यू हेयर स्टाइल इतनी प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। मुझे तो लग रही है क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। बहुत प्यारी हेयर स्टाइल है, पीछे से भी बहुत अच्छी की है। और ये की है मेरी प्यारी भाभी ने, जो कि अंदर भी किचन में मसाला पीस रही है। ये देखो, ये बैठी हैं। बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल आती है इनको। मेरा मन करता है रोज एक नई हेयर स्टाइल करवाऊँ इनसे, बदल बदल के। सारे काम से मैं इनको उठा देती हूँ। पहले चलो मेरे बाल बनाओ चल के, हेयर स्टाइल बनाओ चल के। और मैं जरा ऊपर दिखा दूँ आप लोगों को, ऊपर वाले मुझे कैसे लटक के देख रहे हैं। देखिए, बोलते टाइम में कैसे देखते हैं लटक के, मुझे कैसे लटक लटक के देख रहे हैं। ये देखो, बापू के थे बंदर तीन, कभी नहीं खाते थे छीन, सबसे बड़ा वाला बंदर कहाँ है। और फ्रेंड्स, आज हम इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं, आज एक इतनी चमत्कारिक जगह जा रहे हैं ना कि देख के दिल खुश हो जाएगा। और मेरा भी बड़े दिनों से मन था, लेकिन आज दीदी ने तैयारी बना ली, तो वहीं पे हमारी कथा भी होगी सत्यनारायण भगवान की, और आपको घुमा के भी लाएंगे वो जहाँ पर एक टाइम पे जब मैं 12th में पढ़ती थी, एक पीपल का पेड़ है, मतलब उसको जड़ से काट दिया गया था, पूरा उसको काट दिया गया था, बीच में से नीचे गिर गया था और वो अपने आप पेड़ खड़ा हो गया था, जो आज भी खड़ा है, एकदम हरा भरा पेड़। तो वो आज आप लोगों को दिखाएंगे चल के। कथा का सामान ये मम्मी और दीदी ने पूरा सब कुछ लगा के रख दिया है, सब कुछ फिट है, तैयार है। अब लोग भी तैयार हो गए, बस पापा ऑटो लेके आ जाए, पंडित जी आ जाए, बस हम निकलने ही वाले हैं। तो पापा जी ऑटो लेकर आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग। और ये ऑटो रिक्शा है जो कि गैस से चलता है, यहाँ महोबा में हमारे चलते हैं, लेकिन ये जब चलता है तो बहुत हिलता है। ये देख सकते हैं, नॉर्मल जो ऑटो होते हैं वो इतने नहीं हिलते हैं, लेकिन महोबा में यही ऑटो जल्दी मिल जाते हैं। और आजकल ये चलते भी बहुत हैं यहाँ पर। और मम्मी हमारी बाल्टी वगैरह सब कुछ साथ लेकर आई है, क्योंकि वहाँ पर पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारी व्यवस्था घर से ही लेकर चल रही है। और बस हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये है यहाँ का मेन गेट, यहीं से हमें जाना है। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली खेत पड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बेच दी गई थी, तभी तो यहाँ के पेड़ काटे जा रहे थे। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद यहाँ पर मंदिर बन गए, मेला लगता है, लोग पूजा करने आते हैं। ये सारा मैदान देखने को मिल रहा होगा। अभी मैं आपको दूर से दिखाऊंगी कौन से पेड़ है, कौन सा पेड़ है वो। पहले हम लोग परिक्रमा लगा लें। ये देखिए, ये है वो पेड़ जिनको बरमदेव के नाम से अब पुकारा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हरा भरा पेड़ है और काफ़ी पुराना पेड़ है। और ये जब काट दिया गया था, बिल्कुल तने से इसको नीचे गिर गया था ये ज़मीन पे, और ये अपने आप ये पेड़ खड़ा हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना चमत्कार है यहाँ पर इनके नाम पे। और यहीं पर आज हमारी कथा होगी, तो सारा सामान मम्मी, पंडित जी, पापा, भैया सब लोग मिलके लगाने में लगे हुए हैं। और यहाँ मंदिर के बगल से ही बड़ी सुंदर सीनरी है, क्योंकि यहाँ तालाब और पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर दी चौकी लगा रही है, मतलब चौक लगा रही है, क्योंकि पंडित जी यहीं पर कथा का सारा सामान लगाएंगे, यहीं पर बैठ के हम लोग कथा सुनेंगे। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे कि लोग कथा, हवन वगैरह ये सब करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था है, हैंडपम्प वगैरह भी लगा है, और बगल से ये छोटा सा तालाब भी है। तो यहाँ पर लगा रहे हैं पंडित जी, चौक पूर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग कहेंगे दी ये भी कोई बात हुई क्या, कि आप ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं क्या कि पेड़ में भगवान है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हम माने तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है, और नहीं माने तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर हम अंतरात्मा से भगवान को पुकारते हैं तो वो कहीं भी होंगे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं और दीदी दोनों लोग यहाँ पर बरमदेव भगवान में दीपक लगा रहे हैं। पान, बतासा, लौंग, इलायची जो जो चढ़ाते हैं वो सब चढ़ा रहे हैं। और पापा जी हमारे अभी परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि वो 11 परिक्रमा लगा रहे होंगे, हम लोगों ने 5-5 लगा लिए हैं और बस पूजा कर रहे हैं। और पापा भी आरती वगैरह कर रहे हैं।
और यहाँ पर हो गई है हमारी कथा, यानी सत्यनारायण भगवान की कथा दीदी ने बैठ के सुनी है। और अब हो रहा है हवन, और बहुत तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा के पूरा पेड़ झूम झूम के झूला जा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हवन इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित हुई है। मतलब कहते हैं ना, इसी को कहते हैं चमत्कार, कि मन में भाव हैं तो सब काम हो जाते हैं। अगर आप वैसे ऐसे ग्राउंड में कहते कि आग जलाओ तो नहीं जला पाते, लेकिन हवन हो रहा है तो बहुत आराम से दीपक हवन सब कुछ जल जाता है। तो यहाँ पर हवन पूजन सब कुछ हो गया है, और बस अब हम घर के लिए निकलेंगे। 3 बज गए थे हमारी कथा का होते होते, क्योंकि हम निकले 11 बजे थे घर से। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ सारी सफाई कथा के बाद में, क्योंकि सब साफ करके जाना चाहिए जब हम पूजा वूजा करो जहाँ भी। तो यहाँ पर सारी सफाई कर दी है हम लोगों ने मिलके, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे पूजा पाठ करें वहाँ की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही तो करेंगे तभी तो साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस वहाँ से निकल के आ गए हम लोग घर, और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि हम लोग खाना खा के नहीं गए थे, क्योंकि कथा सुननी थी, इसलिए पहले चाय पियेंगे, क्योंकि मुझे चाय चाहिए होती भले ही खाना ना मिले। तो यहाँ पर ये लोग नहीं गए थे, शिवानी नहीं गई थी, मेरी भाभी नहीं गई थी, नंदिनी नहीं गई थी। और ये देखिए लीटर में चाय भर रखी है, जब हमारे यहाँ दूध का काम होता था तब का लीटर है, बहुत पुराना लीटर। अच्छा ये बताओ चाय बनाई किसने? 3 लोग घुसी हैं इतनी किचन में। हाँ मैंने पानी रखा था, मामी ने पानी रखा था, शिवांशी ने सब कुछ डाल दिया उसमें, अदरक चाय पत्ती वगैरह, मैंने दूध डाल दिया। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर और मैं और शाम के टाइम में मैं दीदी के साथ में आई थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रो सेट करवानी थी, बहुत मोटी हो गई थी। और मेरी दीदी भी बहुत पीछे पड़ी थी कि बहुत बुरी लग रही है तेरी ये आईब्रो, इसलिए इनको सेट करा ले। क्योंकि मैं घर पे ही करने लगी थी बीच में, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बनती ना, इतनी क्लियर नहीं बनती है घर पे, तो मैंने जाके बाहर से आज करवा ही ली। जब से आई उस दिन से ही बोल रही कि इनको सही करवा ले, अच्छी नहीं लगती, इतनी मोटी मोटी क्रूर सिंह की तरह लगती हैं। और सुबह मैं सबके लिए बना रही हूँ जलेबी, क्योंकि मैंने बताया है कि हमारे घर पे सबका जलेबी खाने का बहुत मन था। तो मैंने कहा पहले थोड़ी बना के ट्राई करती हूँ, क्योंकि बनाती तो मैं वहाँ रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ बनाओ ना तो एक बार में पूरा मत खोलो, क्योंकि अगर ख़राब हो गया तो पूरा ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 कटोरी लिया है मैदा, और थोड़ा आधी कटोरी से कम लिया दही, थोड़ा सा मीठा वाला सोडा, और हल्की सी इसमें डाल दी है हल्दी, और सबको अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पर ये ऊपर से धूप आ रही थी, मतलब जाल में से, आंगन में से, तो इसकी वजह से अजीब सा कलर दिख रहा था मैदा का, लेकिन कलर उसका वैसे ही था जैसा होता है वैसे ही था। तो बस मैंने अच्छे से फेंट के मैदा रख दिया है। और चाशनी के लिए यहाँ पर चीनी रख दी है, लगभग 1-1.25 कटोरी चीनी है, और उससे आधा पानी है। तो यहाँ पर ये चाशनी पकती जाएगी। और सुबह सुबह के टाइम पे ही जलेबी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह ही सबका मन कर रहा था खाने को। 1-2 दिन से बोल रहे हैं, बस वही है कि टाइम नहीं मिल रहा है, इधर भीड़ भाड़ में अपने अपने को पड़ती है ना, कोई सब यहाँ कोई वहाँ, बस ऐसे ही हो जाता है, टाइम निकल जाता है। और वहाँ मैंने चाशनी में थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, ताकि चाशनी जमे नहीं। और ये देखिए इतना ही गाढ़ा रखना है इस बैटर को, जो जलेबी का बैटर है। और ये दूध के पैकेट हैं, जो अमूल दूध का पैकेट आता है, उसी में मैं भर रही हूँ इसको। और इसमें एकदम छोटा सा होल किया है मैंने नीचे। अगर आपने हल्का सा भी बड़ा होल कर दिया तो बहुत मोटी मोटी जलेबी निकलेगी, वो जलेबी नहीं होगी, जलेबा बन जाएगा। तो जलेबा ना बने इसलिए बिल्कुल पतला सा छेद करना है। ये देखिए, क्योंकि बैटर हमारा पतला है, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो ये बहुत जल्दी निकलेगा। और बस जिस शेप में बनानी है, आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची, वैसे बना लो। थोड़ा सा गर्म लग रहा था मुझे हाथ में, तो मैंने शेप का ध्यान नहीं दिया है, बड़े आराम से किसी भी शेप की बना ली है। तो ये हमारी गर्मा गर्म करारी करारी जलेबियाँ सिकती जा रही हैं, एकदम देख रहे हैं कितनी करारी बन रही है। और सच में ये जलेबियाँ चाहे जितनी देर रखे रहो, ठंड में तो कोई चीज़ ठंडी हो जाती, ठंडी तो हो जाती, लेकिन उनका करारापन ज्यों का त्यों रहेगा। और तुरंत की तुरंत इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है कि एक दिन पहले से इसको बना के रखो, घोल के रखो, कुछ भी नहीं करना है। मैंने वाइजैग में भी बनाई थी ये जलेबियाँ, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और बस अगर चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो इसको हल्का सा गुनगुना कर लें, और बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको डुबोते जाएं और बस निकालते जाएं, बस और क्या है।
और मैदा देखने में ही थोड़ा लग रहा था, लेकिन उतने मैदे में ही बहुत सारी जलेबियां बन जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा एक साथ ना घोलें। अगर लग रहा है कि और बनानी है तो थोड़ा सा मैदा और बाद में घोल लो, उसको रखना तो है नहीं, ना ही रेस्ट कराना है ज़्यादा कुछ। तो बस इसलिए काफ़ी सारी बन गई थी। मैंने तो थोड़ा सा उठा के मैदा रख भी दिया था कि मैं बाद में बनाऊँगी, अगर सब लोग अभी नहीं खा रहे हैं, जैसे मम्मी वगैरह नहा के पूजा करने के बाद ही खाएंगी सब लोग, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उठा के रख दिया था। और ये देखिए जलेबियाँ बनती भी जा रही हैं, निकलती भी जा रही हैं, और कितनी पतली हैं, कितनी करारी है और कितनी देखने में सुंदर हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, सुबह सुबह जलेबी मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा, वो भी करारी करारी जलेबियाँ, पतली पतली बिल्कुल। तो ये हो गई हैं बन के रेडी। तो आप लोग भी आ जाइए, और मैं भी जा रही हूँ जल्दी से फटाफट सबको गर्मा गर्म सर्व कर दूँ, क्योंकि फिर ठंडी हो जाएंगी तो फिर मतलब ही क्या है। और ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, मैंने वॉइस ओवर के टाइम पे सुना कि आयान हमारे ऊपर जाल में ही छत से लटक जाते हैं, और मैं यहाँ किचन में काम कर रही होती हूँ, तो यहीं से इनको आवाज़ लगाते हैं ताकि यहाँ वहाँ ना भागे। इनको बातों में उलझा के रखी हुई होती हूँ, तो मैं जो बोलती हूँ वो वही बोलता है इसलिए वो राजा है, बेटा है, सब कुछ वही दोहराता रहता है, और वहीं से लटक के देखता है मम्मा है। तो इसलिए बहुत मन था, कई दिन से बोल रही थी, मैंने कहा चिंता मत करो, जलेबी मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूँ, सबको खिला के आते हैं जलेबियाँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और आज का वीडियो पसंद आया है और जलेबी से मुंह मीठा हो ही गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।